वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू उर्दू की 8वीं किताब जो है हमारी, यानी बहारिस्तान उर्दू का हम बाब 18 पढ़ रहे थे, और जिसका अनवान था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। तो इससे आज हम यहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि 1960 ईस्वी तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटरों के कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे। 1960 तक दूसरी नस्ल यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों के कम अज़ कम 100 मुख्तलिफ मॉडल यानी 100 मुख्तलिफ नमूने बन चुके थे, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी, और जो सबसे छोटा कंप्यूटर उस वक़्त बनता था उस पर आज के हिसाब से खर्चा आता था, लागत यानी खर्चा आता था 4 लाख का उसको बनाने में। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो IBM 7090 जो है उस वक़्त का सबसे बड़ा मॉडल, जिसे IBM बनाता था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी कंपनी, जो आज भी ये कंप्यूटर बनाती है। तो इनका ये जो बड़ा मॉडल था, इस पर लगभग 4 करोड़ रुपया लागत आती थी। 1960 में इस मॉडल को बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्च होता था, लागत आती थी, यानी इस पर खर्च होता था, इसका खर्चा आता था 4 करोड़ रुपए बनाने में। ये कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर थे ये फ़िज़ाई, खिलाई, साइंस या इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल होते थे। और ये कंप्यूटर किस में होते हैं? फ़िज़ाई जो हमारे हैं, हवाई सफ़र कर हवाई जहाज़ वगैरह, और खिलाई जो हमारे जो हैं खिलाई जहाज़, उनकी जो इंजीनियरिंग थी, उनकी जो फैक्ट्रीज थी, सनतों में इस्तेमाल होते थे ये कंप्यूटर, यानी IBM 7090 कंप्यूटर की तीसरी नस्ल जो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की है, उसका इस्तेमाल 1960 से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी नस्ल। इसके बाद फोर्थ जनरेशन यानी चौथी नस्ल के कंप्यूटर, और फिफ्थ जनरेशन, उसके बाद 5वीं नस्ल के कंप्यूटर नए मॉडलों, नए नए नमूनों और साइज़ में आम होते गए। और फिफ्थ जनरेशन है जो कंप्यूटर्स की है, वो आज तक चलती आ रही है। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन ये जो सिलसिला है आगे ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप्स नाम की एक शय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। जो चिप्स की ईजाद हुई फिर, तो उसकी वजह से जो है कंप्यूटर की साइंस को जो है कहीं से कहीं कहीं से कहीं पहुंचा दिया, बहुत आगे पहुंचा दिया, जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। इतना आगे जो है ये चिप्स जो है, जो ये चीज़ यानी शय बनी, जो इसकी दरियाफ्त हुई, तो इससे जो कंप्यूटर है कहीं से कहीं पहुंच गया, बहुत ही आगे पहुंचा, तो जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारी चीज़ें अब इसमें होने लगी और कितना कुछ इसमें तब्दीली हुई। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं। अब देखिए चिप्स की क्या कारकर्दगी है, क्या काम करती है ये, कि सिलिकॉन का एक चिप, जो सिलिकॉन से बनी होती है चिप, जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर, जब हम स्केल पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर यानी CM का चौथा होता है, उसका चौथाई हिस्सा होता है 1/4। अच्छा, इस पर 64,000 बाइनरी 64,000 बाइनरी यूनिट जो है की मालूमात रिकॉर्ड की जाती है, यानी 1 सेंटीमीटर के चौथे हिस्से पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात, इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड की जा सकती है। इन यूनिट्स को बिट्स कहते हैं, कहा जाता है, जिसमें ये जो है मालूमात रिकॉर्ड होती है सिलिकॉन चिप पे। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की याददाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया। यानी जो चिप्स जब से ईजाद हुए हैं, तब से जो है हमारे जो कंप्यूटर की याददाश्त है, मेमोरी जो है, इसकी याद रखने की क़ुव्वत जो है, ताकत है, करीब करीब लामहदूद, यानी इसमें कोई अब हद ही नहीं रही है। इसमें आप किसी भी हद तक हम इसकी जो मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है, और इसके काम करने की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो भी बहुत तेज़ हो गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच गई है। आप सोचें ज़रा कि 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक जो है इसकी स्पीड जो है कंप्यूटर की आज पहुंच गई है, और इसकी वजह है जो सिलिकॉन चिप
दरियाफ्त की गई, इसकी बदौलत ये सब हो रहा है। आजकल कंप्यूटरों के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया। आजकल जो है कंप्यूटर के इतने इतने नए नए मॉडल नमूने इतनी तादाद में बनते हैं कि हम इन्हें शुमार भी नहीं कर सकते। अब हमारे लिए गिनना भी मुश्किल हो गया है। एक कंप्यूटर किस मकसद के लिए काम करे, इसकी याददाश्त में किस किस्म की मालूमात दर्ज की जाएँ, ऐसी सहूलत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कि अगर हम किसी कंप्यूटर को बनाते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो उसमें किस किस्म की याददाश्त होनी चाहिए और किस किस्म की मालूमात हमें दर्ज करनी दरकार हैं, तो ऐसी सहूलत की फराहमी उसी तर्ज का कंप्यूटर बनाया जाता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जो है अब हम ख़ास किस्म के कंप्यूटर किसी ख़ास मकसद के लिए बनाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है इसके लिए बहुत सी ज़बान का जमा है ज़बानें इस्तेमाल की जाती हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बनाकर तजुर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद ज़बानें ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। कहते हैं 1940 से लेकर अब तक सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं ज़बानें जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बनी हैं, लेकिन अब सिर्फ चंद कुछ जो हैं अहम जो हैं ज़रूरी और बामकसद ज़बानें जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की की तेज़ रफ्तार मराहिल तय करते हुए हम कुछ नहीं कह सकते कि तरक्की के तेज़ रफ्तार मराहिल यानी मरहले की जमा है मराहिल तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप जो हमारे कंप्यूटर्स के नाम हैं, डेस्कटॉप जो हमारे इस मेज़ पे रहता है डेस्क पे, ऐसे ही लैपटॉप जिसे हम गोद में लेते हैं, पाम टॉप है दूसरा एक कंप्यूटर जो हमारी हथेली पे रहता है, पाम टॉप हाथ में जिसे हम लेते हैं। आईपैड एक किस्म का एक और दूसरा एक कंप्यूटर है छोटा जिसे हम हाथ में इस्तेमाल करते हैं। वो टेबलेट भी है, आईपैड और टेबलेट जो है टैब जिसे हम कहते हैं, वो भी एक हाथ में लेने वाला छोटा मोटा कंप्यूटर जिसे हम हाथ में रखकर चलाते हैं वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद जो ये कंप्यूटर था अब मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे पास मौजूद है। अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल और सूरत क्या होगी। अब हम ये नहीं कह सकते कि इतने सारे मॉडल जो हमारे पास कंप्यूटर्स के अब हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप, आईपैड और टेबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद ऐसी सूरतों में अब हमारे पास कंप्यूटर मौजूद हैं। इसके बाद अब कौन सी मुस्तकबिल में फ्यूचर में आगे किस किस्म के कंप्यूटर किस शक्ल और सूरत में होंगे वो हमें मालूम नहीं है कि कितना आगे जाएगा ये कंप्यूटर की जो साइंस है और इसकी कितनी आगे और तरक्की होने वाली है। फ़िलहाल एक इंसान की निजी व इनफरादी जो हमारी निजी है प्राइवेट लाइफ है, इनफरादी अपनी और समाजी व इज्तिमाई समाज में और इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई ना हो। तो फ़िलहाल जो है हमारे एक इंसान के लिए इसकी चाहे निजी ज़िंदगी हो, इनफरादी ज़िंदगी या समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी हो, इसका कोई गोशा इसका कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई ना हो, जिसमें कंप्यूटर की जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो। तो इस तरह हमारा जो ये लेसन है ये आज मुकम्मल हो गया। तो इससे आगे फिर इसके सवालात होंगे, उनके जवाबात भी हम आपको भेजेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तब तक आप अपने घरों में रहें, अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।